अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ACC F6। देख लेते हैं कि हमने कल क्या चीज़ें पढ़ी थी। ऐसा हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन यह है कि हमने कल ये देखा था कि रेट्स कैसे अप्लाई करने हैं और कैसे एक क्वेश्चन को हम अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस या समझ लें कि हमने कैसे एक्सेल के ऊपर एक चीज़ परफॉर्म करनी है, कैसे हमने अपने एक्सेल की शीट ड्राफ्ट करनी है और इसके ऊपर कैसे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कल तो एक बहुत बेसिक सी एक एग्जांपल थी, लेकिन यह है कि बेसिक ही कर करके इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कल हमने देखा था कि जी कि हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर एक नॉन सेविंग इनकम है या कोई भी इनकम है तो उसको हमने कैसे एक्सेल के ऊपर ऐड अप करना है। उसके बाद क्या कौन कौन सी डिडक्शंस शो करनी होती हैं, हमने वो डिडक्शंस करने के बाद हमने टैक्सेबल इनकम निकाली। टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई किए। टैक्स रेट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आई हमने उसको नाम दिया कि वो चीज़ हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी उसको कहा जाता है। और उसके बाद हमने देखा क्या कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेएबल का। सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि आपने पे एज यू अर्न वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स पेएबल आपने डिडक्ट करना होता है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि हमारा जो नॉन सेविंग्स हैं उसके उनकी, क्योंकि हमने ये बात की थी कि नॉन सेविंग सेविंग्स और डिविडेंड के रेट्स में डिफरेंस होता है, डिफरेंट होते हैं रेट्स। इस वजह से हमने क्या किया, उसको कैटेगराइजेशन कर दी गई कि हमने नॉन सेविंग्स की सारी इनकम को एक हेड के अंदर लिखनी है, उसके बाद सेविंग्स को सारी को एक हेड के अंदर लिखना है और डिविडेंड सारी जो है वो एक हेड के अंदर आएंगी। उसके बाद हमने देखा कि नॉन सेविंग्स के अंदर हमने क्या कहा, यूजुअली 3 से 4 इनकम्स फॉल कर रही होती हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ये जो मोस्टली ऑफ इनकम्स होती हैं। अब एक और इनकम है पेंशन इनकम, तो अगर वो आपकी कोई चीज़ आ रही है वो आपकी नॉन सेविंग के अंडर ट्रीट की जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये एक एग्जांपल की कि जिसमें उसने कहा था कि टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना था मिस्टर स्मिथ का, तो हमने उसको एक्सेल के ऊपर सॉल्व किया। आज हम देख लेते हैं कि अब कल तो हम बात कर रहे थे नॉन सेविंग्स की, आज हम सेविंग्स को देख लेते हैं कि सेविंग्स इनकम के हेड के जो हमने ये कैलकुलेट की थी परफॉर्मा में। देखें, हमने कल नॉन सेविंग्स को देखा था, आज हम देख रहे हैं कि सेविंग्स इनकम को किस तरीके से, यानी कि डिफरेंस आता है, क्यों हमने इसको सेविंग्स इनकम को एक अलग हेड दिया हुआ है। अच्छा, सेविंग्स इनकम सबसे पहले ये समझ लें कि जो अभी जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, बेसिकली एक्रूअल बेसिस यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि आपका रेंट, आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई, अभी तक आपको रेंट आया नहीं है लेकिन आना है, ठीक है, तो उसके वो भी आपने क्या करना है, अपने इनकम टैक्स परफॉर्मे में लिख देना है। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि फॉर एग्जांपल आपका जो एक टैक्स ईयर होता है वो 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अप्रैल का जो रेंट था वो एडवांस में मिल गया, वो मार्च में मिल गया, तो वो भी जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, आपने उसको जो है वो इनकम जो इस साल के टैक्स ईयर में वो चीज़ लाएंगे। हालांकि रिलेट वो अगले साल से कर रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, जिस साल आपको मिल रहा है आप उस साल पर लेके जाएंगे। इसी तरीके से जो सेविंग्स इनकम है ना, सेविंग्स इनकम से क्या मुराद है, सेविंग इनकम हमारी उस टाइम असेस होंगी जब आप उसको रिसीव कर लोगे। मेरी बात समझ आइए आपको कि जब आप सेविंग्स इनकम को रिसीव करोगे, फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट जब आप रिसीव कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आपने क्या करना है, अपना टैक्स देना है। आप फॉर एग्जांपल आपको बैंक वाले कहते हैं जी कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अभी वो मार्च का इंटरेस्ट था लेकिन अभी तक आपको पे नहीं किया गया, वो अप्रैल या मई आ गया, तो आप क्या करोगे, आपने वो इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड नहीं करना इनकम टैक्स के परफॉर्मे में। जब आपके पास एक चीज़ आएगी तभी आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। क्लियर है ये बात। अच्छा, उसके बाद इसके रेट्स की बात कर लेते हैं कि जो सेविंग्स के रेट होते हैं, सेविंग्स इनकम निकालने के उसके रेट्स क्या हैं। अच्छा, हमने कल भी बात की थी, मोर और लेस सेम ही रेट्स है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल रिलीफ्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं HMRC वालों की तरफ से, तो वो रिलीफ्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, अगर एक सेविंग्स है, बेशक वो सेविंग है नॉन सेविंग है, अगर वो 37,500 1 से लेके 37,500 तक एक अमाउंट फॉल करती है तो उसके ऊपर 20%। हमने कल पढ़ा था कि इस हमारे पास 3 हेड्स होते हैं, 3 कैटेगरीज या 3 लिमिट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। HMRC वालों ने कैटेगराइज किया हुआ है हर बंदे की इनकम के लेवल के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पढ़ रहे हैं कि जो जो एक इंसान का इनकम बढ़ती है तो साथ साथ उसका टैक्स रेट भी हम साथ साथ क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे।
अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि 37,500 तक अगर एक इंसान की इनकम है तो वो 20% पे टैक्स होगी, और उसको उस बंदे को हम क्या कहते हैं कि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है। अगर वो 37,500 से एक्सीड कर जाती है लेकिन 1.5 लाख के अंडर अंडर है तो उसके ऊपर 40% लगेगा, और क्या होगा, वो भी हाई, उसको हायर रेट कहा जाएगा, हायर रेट टैक्स पेयर है। और अगर 1.5 लाख से ऊपर है कोई भी अमाउंट तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, और उसके ऊपर क्या लगेगा, 45% का रेट हम अप्लाई कर देंगे। सेम वही चीज़ें हैं जैसे कि नॉन सेविंग से हम रेट अप्लाई करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर हमें 2 रिलीव्स प्रोवाइड किए हुए हैं। वो रिलीव्स क्या है, एक है 5,000 और दूसरा है हमारे पास हमें नील रेट बैंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, वो नील रेट बैंड क्या है, वो ये हैं 1,000 एंड 500। अब थोड़ा सा क्लियर टर्म में लिखता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये क्या है, नॉन सेविंग्स, नॉन सेविंग्स, सेविंग्स, और क्या है, डिविडेंड। अच्छा, इसके बाद आप हम यहाँ पे अपने हेड्स के नाम देते हैं कि हमारे हेड्स के क्या नाम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है, बैंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम पीछे क्या लिख लेंगे, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, हमने क्या बात की कि आपको आपको क्या एक चीज़ एडिशनल मिलती है सेविंग के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग इनकम में होगा, नॉन सेविंग में नहीं ये चीज़ आएगी। उसने कहा हुआ है कि आपका जो अगर सेविंग इनकम 5,000 जो पहली सेविंग्स इनकम होगी आपकी, वो उसको 0% पे लेके जाना है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग रेट बैंड है। ये सिर्फ सेविंग के केस में है। अगर 5,000 नॉन सेविंग की अमाउंट आती है तो उसके ऊपर वही टैक्स रेट लगेगा जो बेसिक वाला है, वो ये देखें, वो जो क्या है 20%। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, जो अमाउंट 5,000 की लिमिट बताई हुई है हमें, तो 1 से लेके 5,000 तक की जो अमाउंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड 1 से लेके जो 5,000 तक की जो अमाउंट होगी उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग रेट बैंड। और मैंने क्या कहा, ये किस पे मिलती है, सिर्फ हमें सेविंग पे मिलती है, नॉन सेविंग पे नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं, ये और ये जो 5,000 है ये बेसिक रेट बैंड का एक हिस्सा है। समझ लो कि आपके पास जो बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट थी, जो कि क्या थी 37,500, उसमें से जो पहले 5,000 होंगे ना, उसको हम स्टार्टिंग रेट बैंड के अंदर कंसिडर करेंगे। तो आप अपने तौर पर ये याद रख लो कि 3 के बजाय क्या है, 4 बैंड्स हैं। जो पहला बैंड क्या है, स्टार्टिंग रेट बैंड है। अच्छा, और ये क्या नॉन सेविंग भी आएगा, नहीं आएगा, इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, 20% रेट अप्लाई करेंगे, रिगार्डलेस के वो उसे क्या कहते हैं, वो नॉन सेविंग है। अगर वो सेविंग है तो हमने क्या कहा है, उसको हम क्या करेंगे, 0% पे लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या है कि अगर 5,000 जो हैं वो सेविंग्स इनकम की अर्निंग्स हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा, वो 0% है। क्यों कोई टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि HMRC आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग सेविंग्स की तरफ जाएं, आप लोग उसे क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। क्यों, क्योंकि हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे, इस वजह से आप सेविंग्स के ऊपर जाएं। क्लियर है, वो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, या वो चाहती है कि आप लोग सेविंग्स की तरफ जाएं, इस वजह से उसने क्या किया, थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, आपको प्रोवाइड की हुई हैं। और जबकि डिविडेंड्स का क्या रेट है, डिविडेंड्स का रेट आगे हम कहते हैं वो है 7.5, लेकिन अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब देखें 5,000 से ऊपर है 5,001, ये कहाँ तक जाएगी, ये 37,500 तक। अब क्यों ये 37,500 तक जाएगी, 37,500 देखो, 37,500 तो हमारा क्या था, एक बेसिक रेट बैंड था। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, हमारे पास बेसिक रेट बैंड कितना था, हमारे पास लिमिट क्या होती है बेसिक रेट बैंड की, 37,500। क्लियर है, उसमें से हमने क्या किया, स्टार्टिंग रेट बैंड, इस 37,500 में से ना हमने 5,000 जो है ना वो हमने दे दिया, क्या है कि जी वो स्टार्टिंग रेट बैंड में कंसिडर किया जाएगा। पहले 5,000 जो होंगे वो 37,500 में से लेस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग बेसिक रेट बैंड की हमारे पास क्या लिमिट बचेगी, रिमेनिंग बेसिक रेट बैंड कितना बचेगा जी, इसको हम लेस कर देंगे, 32,500।
32,500 की जो लिमिट होगी वो रिमेनिंग हमारी बेसिक रेट बैंड की होगी। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बेसिक रेट बैंड। और बेसिक रेट बैंड क्या होगा, नॉन सेविंग है तो कितने परसेंट, 20%। सेविंग है तो कितने परसेंट लगेगा, 20%। डिविडेंड क्या है वो अभी अभी डिस्कस नहीं किए। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए आगे हायर रेट बैंड के ऊपर। मैंने क्या कहा था, 37,500 से जब अमाउंट एक्सीड कर जाती है तो 37,501 से 150,000 तक की बात की थी हमने, उसको हम क्या कहते हैं, हायर रेट टैक्स पेयर। उसके ऊपर क्या रेट लगता है, उसके ऊपर तो रेट चेंज होता है, उसके ऊपर रेट लगता है 40%। ये देखें 40%। नॉन सेविंग में भी क्या लगा था, नॉन सेविंग में 40%। ये 20, 40, 45 ये रेट सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें एक एडिशनल चीज़ है। वो एडिशनल चीज़ क्या है हमारे पास, वो एक स्टार्टिंग रेट बैंड है। क्लियर है। अच्छा, 40% का रेट हमने लगा दिया, सेविंग्स पे भी क्या हो गया, 40% का रेट आ जाएगा। अच्छा, और 150,000 एंड अबव जितनी भी आपकी जो आती है उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशनल रेट टैक्स पेयर कहते हैं, एडिशनल रेट टैक्स पेयर। और इसके ऊपर क्या अमाउंट लगती है, 45% का टैक्स रेट अप्लाई होता है, और इस पर भी 45% का रेट अप्लाई होता है। अच्छा, एक तो हमने बात कर ली जो ये था, ये यानी कि 5,000 की जो बात की, हमने कहा था कि जो पहले 5,000 होंगे सेविंग्स इनकम के, उसके ऊपर क्या करना है, कोई टैक्स नहीं आएगा, वो 0% पे जाएगी। तो ये देख लें, 5,000 अगर नॉन सेविंग है तो उसके ऊपर तो टैक्स आएगा, वो सेविंग्स है तो उसके ऊपर क्या करना है, हमने 0% का रेट अप्लाई करना है और हमने कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर एक अमाउंट नॉन सेविंग की 5,000 है और वो पहले 5,000 हैं तो वो उसके ऊपर 20% वैसे ही लगेगा। लेकिन अगर वो सेविंग्स इनकम का 5,000 है तो क्या करना है हमने, उसके ऊपर 0% रेट अप्लाई कर देना। याद रखें, ये पहले 5,000 की बात की जा रही है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहले 5,000 अगर हैं तो वो सेविंग्स 0% पे, और अगर नॉन सेविंग्स है वो 20% पे। ये एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा मजीद आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, एक तो हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग रेट बैंड हमें दिया जाता है। दूसरी एक बात मैंने की थी कि आपको एक निल रेट बैंड प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या है, 1,000 और 500 का। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमने बात की कि एक बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट है वो है, क्या है, बेसिक रेट बैंड लिमिट हमने बात की 37,500। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अब एक 37,500 है और एक इंडिविजुअल की जो एक इनकम है ना, फॉर एग्जांपल उसकी जो सेविंग्स इनकम है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल उसकी सेविंग्स इनकम जो है वो 12,000 की है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सेविंग्स इनकम क्या है, ये टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर रेट लगाना है हमने सीधा सीधा। तो सबसे पहले आप देखो कि आप बेसिक रेट बैंड लगाओगे, स्टार्टिंग रेट बैंड लगाओगे। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग रेट बैंड। क्यों लिखोगे स्टार्टिंग रेट बैंड, क्योंकि सेविंग्स इनकम है। और मुझे एक बात बताओ, पहले 5,000 जाएंगे कितने पे, 0 पे। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग रेट बैंड है तो कोई टैक्स देना पड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे मैंने एक बात की थी कि 1,000 और 500 की, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो उसको 1,000 तक की मजीद रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 1,000 पे उसके ऊपर अगेन 0% टैक्स रेट लगेगा। अब मुझे बताओ, ये 12,000 की लिमिट है। अब आप ये देख के बताओ कि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर होना चाहिए या एडिशन हायर होना चाहिए या एडिशनल होना चाहिए। अब ये कैसे आप देखोगे, ये ऐसे देखोगे कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, यहाँ से जो हमने परफॉर्मा में देखा कि ये वाली इनकम, इसमें आप देखो कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, ये इसकी क्या क्या अमाउंट है आपकी टैक्सेबल इनकम की। हमने कहा कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी और वो सेविंग्स इनकम थी वो क्या थी, 12,000 थी। तो 12,000 जो थी, हमने क्या कहा, 37,500 के अंडर है। 37,500 के जब अंडर है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो बंदा बेसिक रेट टैक्स पेयर है। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में अगर उसकी जो सेविंग्स इनकम होती, फॉर एग्जाम्पल वो 40,000 होती, क्लियर है बात। अगर वो 40,000 होती तो आप अपने ये देखो कि अब वो उसकी 37,500 से तो ऊपर है, लेकिन क्या वो 1.5 लाख से कम है,
जी 40,000 1.5 लाख के अंडर है और 37,500 से ऊपर है, तो क्या होगा, वो एक हायर रेट टैक्स पेयर होगा। तो इस वजह से हम उसको हायर रेट टैक्स पेयर कह देंगे। तो अभी अपनी एग्जांपल में हमने क्या बात की कि वो एक फॉर एग्जांपल उसकी जो सेविंग्स इनकम है वो 12,000 है। अच्छा, साथ में दूसरा वो नील रेट बैंड का बता रहा था कि अगर आप एक बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो 1,000 तक की आपको क्या होगी, इनकम 0% पे जाएगी। और अगर आप क्या हो, आप एक हायर रेट टैक्स पेयर हो तो 500 तक की इनकम का मजीद रिलीफ दिया हुआ है, और वो इन वो जीरो पे जाएगी। वो 500 की जो अमाउंट होगी वो 0% पे जाएगी। अच्छा, अब एक इंडिविजुअल है, उसकी जो सेविंग्स इनकम उसकी सेविंग्स इनकम जो टैक्सेबल इनकम बनी है, फॉर एग्जांपल वो 160,000 बनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हायर रेट होगा, बेसिक रेट होगा, या एडिशनल रेट टैक्स पेयर होगा? ये एक एडिशनल रेट टैक्स पेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 150,000 और उससे अबव जो भी इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं कि एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ बेसिक और हायर रेट टैक्स पेयर को 1,000 और 500 तक का रिलीफ प्रोवाइड किया हुआ है, जबकि एक एडिशनल रेट टैक्स पेयर को क्या किया हुआ है, कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अच्छा, अब हमारी जो एग्जांपल थी, जो उस एग्जांपल के ऊपर आ जाएं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा कि हम रेट अप्लाई करते हैं। 12,000 की हमारी थी सेविंग्स इनकम। 12,000 में से हमने क्या कहा, सेविंग्स इनकम के ऊपर सबसे पहला कौन सा बैंड लगेगा, स्टार्टिंग रेट बैंड, ये वाला रेट बैंड लगेगा। हमने क्या कहा था, 3 होते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आप इसको 4 कंसिडर करो। स्टार्टिंग रेट बैंड लगेगा। स्टार्टिंग रेट बैंड में मैंने क्या कहा था कि जो सेविंग्स के पहले 5,000 होंगे उसको हम क्या ले जाएंगे, 0% पे ले जाएंगे। क्लियर है बात को? अच्छा, 0% पे ले गए। अच्छा, 5,000 हो गया। अब रिमेनिंग कितनी अमाउंट रहती है जिसके ऊपर टैक्स लगाना है? 12,000 थे पहले। 12,000 पे में से आपने क्या किया, 12,000 में से आपने 5,000 तक का 0 पे लेके पीछे रिमेनिंग कितनी रहेगी, 7,000। लेकिन साथ ही मैंने आपको कहा, क्या कहा कि 1,000 तक का आपको नील रेट बैंड भी होता है जो कि 0% पे जाता है। आप क्या लिखोगे, नील रेट बैंड, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या लिख दोगे, 1,000 इंटू 0%। अगेन 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि रिमेनिंग कितना रह गया। 7,000 रहता था, 7,000 में से 1,000 मजीद क्या किया आपने, लेस कर दिया, ठीक है। पीछे कितना रह जाएगा हमारे पास, 6,000 रह जाएगा। 6,000 रह गया। अब इस 6,000 के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, हम क्या कहेंगे, ये है बेसिक रेट बैंड। कितनी अमाउंट हमने लगाई, हमने लगाई 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20, 1200। ये हमारी अमाउंट है जो कि हमने क्या लिखनी है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों को ऐड करना होता है, 000 हो गया। तो हमारे पास एट द एंड ये हमारे पास ये टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 1,200 की। तो क्लियर है क्या, 3 चीजें देखें। सेविंग्स इसीलिए हमने क्या किया, हर चीज को अलग अलग लिखा, नॉन सेविंग्स को अलग लिखा, सेविंग्स को अलग लिखा, डिविडेंड्स को अलग लिखा। अब मतलब समझ आया आपको कि क्यों हमने अलग लिखा, ताकि एंड पे हमारे पास एक जो हर जो कैटेगरी है उसका रिजल्ट अलग अलग आए। जब अलग अलग रिजल्ट आएगा तो आप इजीली क्या करोगे, बैंड अप्लाई कर सकते हो। अब जो स्टार्टिंग रेट बैंड है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सेविंग्स इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। नॉन सेविंग्स इनकम अगर होती तो हम इसके ऊपर 5,000 मत ना अप्लाई करते, लेकिन 1,000 और 500 वाली लिमिट उधर ही रहती। तो क्लियर है ये चीज़? अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, ये सेविंग्स हो गई डिविडेंड के। अब डिविडेंड की बात करते हैं। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमें एक नील रेट बैंड प्रोवाइड किया हुआ था। नील रेट बैंड क्या क्या था, 1,000 और 500। लेकिन ये किसके हैं, ये सिर्फ सेविंग्स की हैं, ये नॉन सेविंग्स की नहीं है। क्लियर है? सिर्फ सेविंग्स की अगर कोई इनकम है उसमें से 1,000 या 500, अगर वो एक हायर रेट टैक्स पेयर है तो उसको हम 0% पे लेके जा सकते हैं। अब देखो ये 12,000 था तो 12,000 एक बेसिक रेट टैक्स पेयर था। 40,000 था तो ये एक हायर रेट टैक्स पेयर था। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम 5,000 को 0 पे ले जाते, और साथ ही क्या करते हैं हम यहाँ पे 1,000 की बजाय 500 को 0 पे लेके जाते। क्लियर है बात को? अच्छा, उसके बाद क्या, अब आप डिविडेंड्स के बात कर रहे थे कि डिविडेंड नील रेट बैंड क्या है। डिविडेंड नील रेट बैंड ये है कि अगर कोई डिविडेंड की अमाउंट
2000 तक की जो होगी उसको आप जीरो पे लेके जाओगे, रिगार्डलेस कि वो एक हायर रेट टैक्स पेयर है, बेसिक रेट टैक्स पेयर है या एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। तो आपने क्या करना है, उसको 0% पे लेके जाना है। इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड निल रेट बैंड। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको डिविडेंड निल रेट बैंड कहा जाता है। इसकी लिमिट क्या है, 2000। अब इसकी वर्किंग और जो इसका मैकेनिज्म है वो देखिए क्या है। हमने यहाँ पे बात की, हमने कहा कि ये देखिए, हमने कहा नॉन सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स होती हैं, डिविडेंड इनकम होती है। नॉन सेविंग्स का देख लिया कि कैसे हमारे 20%, 40% और 45% रेट लगते हैं, नॉर्मल रेट अप्लाई करते हैं ना, उसके अंदर कोई आपको कोई रिलीफ वगैरह को इतना प्रोवाइड नहीं किया हुआ। जबकि सेविंग्स इनकम के अंदर हमने देखा कि हमें 2 टाइप्स के रिलीफ्स भी हमें प्रोवाइड किए हुए थे। क्या क्या रिलीफ्स थे, एक तो था कि हमें एक स्टार्टिंग रेट बैंड प्रोवाइड किया हुआ था जिसकी जो जो उसकी जो अमाउंट थी वो 5000 तक की थी, ठीक है। और उसकी 5000 तक की अमाउंट थी और उसके ऊपर हमने क्या कहा कि 0% का रेट आप अप्लाई कर दोगे। अच्छा, उसके बाद जो आप आ जाओ उस पर डिविडेंड निल रेट बैंड उसके ऊपर दूसरा जो हमें प्रोवाइड किया हुआ था, सॉरी, वो था कि आपको निल रेट बैंड प्रोवाइड किया हुआ था। क्या निल रेट बैंड था कि 1000 और 500 का निल रेट बैंड अप्लाई दिया हुआ था उन्होंने हमें, कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स का जो लेवल है अगर वो बेसिक और हायर के अंडर फॉल करता है तो हमें 1000 और 500 जो है वो हायर रेट टैक्स पेयर के लिए हमें दिया हुआ था, जबकि एडिशनल के लिए हमें कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं हम डिविडेंड इनकम के ऊपर। डिविडेंड इनकम भी हमने इसलिए अलग की क्योंकि इसके ऊपर तो एक टैक्स रेट्स भी अलग है और दूसरा हमें यहाँ पे अगर ये जो अमाउंट आएगी ना, इस अब टोटल अमाउंट का जो पहले 2000 होंगे वो 0% पे जाएंगे। उसको हमने क्या नाम दिया, डिविडेंड निल रेट बैंड। अच्छा, अब इसके जो असल रेट्स हैं वो क्या है, असल रेट्स जो है डिविडेंड के अपने जो हैं, जो वो 37,500 तक अगर जाता है तो क्या है, ये बेसिक रेट बैंड पे टैक्स पेयर है क्योंकि 37,500 तक जा रहा है। अच्छा, ये जो लिमिट्स है ना ये डिसाइड करती हैं कि आया ये इंसान हायर है, बेसिक है या एडिशनल है। अच्छा, 37,500 तक है तो बेसिक है, बेसिक के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 7.5% है। जबकि अगर एक हायर रेट टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स रेट है, जो डिविडेंड्स का टैक्स रेट है वो है 32.5%। और जो एक हायर या जो एक एडिशनल रेट टैक्स पेयर है उसके ऊपर क्या रेट दिया हुआ उन्होंने, 38.1%। अगेन ये आपको पेपर्स पे जो टेबल होगा उसमें प्रोवाइडेड होगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको याद करना है क्योंकि आपके पेपर में क्या आपकी प्रैक्टिस में हर जगह ये रेट्स यूज़ होने होते हैं। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ें याद हो। अब आ जाते हैं जल्दी से एग्जाम्पल्स के ऊपर। इंशाल्लाह जो भी तक जितना हमने रेट्स अप्लाई करना कैसे सीखे हैं तो ये सारा कुछ आपको ना मज़ीद क्लियर हो जाएगा इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन एक्सेल के ऊपर हमने ये टेबल यहीं पे रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पीछे अमाउंट्स ये दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हमने कहा कि 7.5% आपके किसके रेट हैं, डिविडेंड के, अगर एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है, ठीक है। 7.5% देख लें, अगेन कोई स्टार्टिंग रेट बैंड हमने डिविडेंड को नहीं दे रहे, वही रेट लगा रहे हैं जो कि एक लगता है बेसिक रेट टैक्स पेयर को। सेम गोज फॉर नॉन सेविंग, नॉन सेविंग में भी वही रेट लगा रहे हैं जो एक बेसिक रेट बैंड का टैक्स पेयर का रेट लगता है। सिर्फ 0% किसका लगाना है हमने, सेविंग्स इनकम का। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा कि एक अगर हायर रेट टैक्स पेयर है तो उसके ऊपर क्या रेट लगता है, 32.5%। ये देखें आप, 32.5%। तो क्या रेट अप्लाई होगा हमारा, 32.5%। और एक अगर एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो उसके ऊपर क्या रेट अप्लाई होगा, 38.1%। क्लियर है ये, इसको मेक श्योर कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से नोट करना है आपने। और ये आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास ये लिमिट्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के अंडर एक टैक्स पेयर फॉल कर रहा है और उसके बाद ये रेट्स क्या अप्लाई होने हैं। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। क्या क्या एग्जांपल्स हमें प्रोवाइडेड हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखें, एक बंदा है बिली नाम है, बिली हैड अ ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 27,500 एंड रिसीव्ड अ बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 10,000 इन टैक्स ईयर 2019। अब वो यहाँ पे, अच्छा ये आपको दो, मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि उसने कितनी टाइप्स की इनकम आपको दी हुई है एक पे क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी टाइप्स दी हुई है आपको, 2 टाइप्स की इनकम दी हुई है। एक ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ठीक है,
ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप एज अ साइड बिजनेस अपना कोई काम कर रहे हो, तो उधर से आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम होगी। और वो क्या किया हमने प्रोफॉर्मे में ऐड किया था, ये जो कि ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट, उसको हमने क्या कहा था, नॉन सेविंग के अंडर ये चीज़ आती है। अच्छा, और दूसरी इनकम हमें क्या दी हुई थी, एक रिसीव्ड बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट। मैंने दूसरी बात आपसे ये की थी कि जब भी आपको एक इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम रिसीव हो रही होगी, तो वो क्या कौन सी कैटेगरी के अंडर फॉल करेगी, वो एक सेविंग्स के अंडर फॉल करेगी। सेकंड हेड जो हमारा था सेविंग्स इनकम का, उसके अंडर वो फॉल करेगी। तो आप देख रहे हो आपको नॉन सेविंग्स भी प्रोवाइडेड है, आपको सेविंग्स भी प्रोवाइडेड है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट बिलिस्ट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। वो पेबल नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। वो पेबल क्यों नहीं वो कब पूछ सकता था, अगर वो साथ ही हमें कोई अमाउंट दे देता कि पे की जो अमाउंट थी, पे एज यू अर्न इतना डिडक्ट एट सोर्स हो गया, और साथ अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इनकम होती तो तब हमने उसने हमें कहना था कि आप पेबल भी कैलकुलेट करके हमें बताएं। टैक्स ईयर अगेन कौन सा टैक्स ईयर हमारा हम फॉलो कर रहे हैं, 1920 का टैक्स ईयर हम फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्ट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एक्ट 2019। अच्छा, एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा देख लें। क्या हमने कहा, नॉन सेविंग्स, और दूसरी कितनी टाइप की इनकम हमें प्रोवाइड की हुई है, सेविंग्स, 2 टाइप्स की प्रोवाइड की हुई है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीछे हेड्स के नाम लिखेंगे, जैसे कल किया था। ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए, 27,500 के TATP, और इसको TATP भी कहा जाता है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, या आप ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी सीधे सीधे लिख सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं, 27,500 के। क्लियर है, ये नॉन सेविंग्स है। हमने नॉन सेविंग के ऐड के अंदर लिखा है, क्योंकि परफॉर्मा के अंदर हमने क्या देखा था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट नॉन सेविंग के अंडर आते हैं। साथ ही हमने जो एक दूसरी चीज़ देखी थी, वो हमने देखा था कि रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 10,000, 10,000 का, उसको साथ ही साथ क्या मिल रही है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कितना है, 10,000 का। क्लियर है। तो अब मुझे ये देखिए कि कितनी टाइप्स की इनकम होगी, 2 होगी, मेक श्योर कर लें। 2 इनकम्स प्रोवाइडेड, 10,000 और 27,500, 2 इनकम्स हमने क्या कर ली, लिख ली। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता था हमारे परफॉर्मे में, जल्दी से रिकॉल करें, क्या होता था, हमने क्या करना होता था, टोटल करना होता था इनको, टोटल इनकम। टोटल हम कैसे करते होते थे, यहाँ पे हम एक टोटल का, डिविडेंड्स के बाद, डिविडेंड्स क्योंकि प्रोवाइडेड नहीं है, टोटल का कॉलम बनाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई और नॉन सेविंग प्रोवाइड है, नहीं है, तो 27,500 हमारी नॉन सेविंग होगी। कोई और सेविंग्स प्रोवाइडेड है, नहीं है, तो 10,000 हमारी सेविंग्स होगी। तो टोटल इनकम कितनी है हमारे पास, जो नॉन सेविंग सेविंग सारों को मिला के, वो हमारे पास आएगी 27,500 प्लस 10,000, 37,500 की हमारी टोटल इनकम है। क्लियर है, जिसमें से 27,500 हमारी नॉन सेविंग है और 10,000 क्या है, हमारी सेविंग्स इनकम क्या है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि टोटल इनकम जब आप लिख लेते हो, टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बाद आपके पास क्या एक चीज़ लेस करनी होती है। हमने परफॉर्मे में देखे 2 चीज़ें लेस करनी होती थी, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, एक मिनट, परफॉर्मा में देखें, टोटल इनकम आ गया, ये आ टोटल इनकम, और ये टोटल का कॉलम आ गया, साथ साथ हमने एक अपना भी टोटल कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें से 2 चीज़ें क्या लेस करनी थी, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट और अदर ट्रेडिंग लॉस रिलीव्स। उसको लेस करने के बाद जो हमारे पास एक चीज़ बचती थी, हमने क्या कहा था, उसको हमने नाम दिया था नेट इनकम। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई हमें नहीं प्रोवाइडेड कि कितना क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है या कितना कोई ट्रेडिंग लॉस है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। हमारी नेट इनकम क्या होगी, हमारी यही जो अमाउंट है वो नेट इनकम ट्रीट की जाएगी। क्लियर है, 10,000 और यही जो अमाउंट है एज इट इज़, यही हमारी अमाउंट नेट इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। अच्छा, नेट इनकम से टैक्सेबल इनकम क्योंकि हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है ना, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आप नेट इनकम में से पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करोगे, तो आपके पास जो फिगर आएगी उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम। लेस कर दोगे, आप क्या लेस करोगे, पीए। पीए का मतलब क्या है, पर्सनल अलाउंस। अच्छा, पर्सनल अलाउंस में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पर्सनल अलाउंस जो है ना, ये वाला जो पर्सनल अलाउंस है, सबसे पहले जो डिडक्ट होगा वो नॉन सेविंग्स में से लेस होगा, ठीक है।
जो 12,500 की जो लिमिट है वो सबसे पहले नॉन सेविंग्स में से लेस होगी। क्योंकि देखा जाए तो हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये F6 हो गया, P6 हो गया, जो कि इसका एडवांस जो पेपर है उसमें आपसे टेस्ट किया जाएगा। ये प्लानिंग का पेपर है कि आपके पास एक बंदा आता है अपना सारा डाटा लेके कि मेरी यहाँ यहाँ से इतनी इतनी इनकम आ रही है। अब आप मुझे बताओ, कुछ प्लानिंग्स करके बताओ, कुछ बताओ कि मैं किस तरीके से अपना इनकम टैक्स कम कर सकूं। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग्स की जाती हैं। अब पर्सनल अलाउंस जो मैंने आपको कल बताया था कि पर्सनल अलाउंस होता क्या है, पर्सनल अलाउंस की एक अमाउंट दी हुई है हमें HMRC वालों ने कि आप इस अमाउंट से अपनी इनकम्स को कम कर सकते हो, एक रिलीफ प्रोवाइडेड है। तो आप नॉन सेविंग्स में से क्यों पहले लेस कर रहे हो? नॉन सेविंग्स में से हम इसीलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि आप सेविंग्स में देखो, सेविंग्स में तो हमें पहले 5,000 रुपये पे भी हमें क्या कर रहे हैं, वो एक रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें 1,000 और 500 का अलग रिलीफ मिल रहा है जो कि एक नील रेट बैंड की सूरत में मिल रहा है। तो एक ऑलरेडी रिलीव्स मिले जा रहे हैं हमें सेविंग्स के ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी नॉन सेविंग्स इनकम भी लेस हो। ठीक है, जितनी कम होगी, और जाहिर सी बात है जितनी कम होगी उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस वजह से हमारी हमेशा जब भी हम प्लानिंग कर रहे होंगे, आपने ये देखना है कि पर्सनल अलाउंस आपने सबसे पहले नॉन सेविंग्स में से लेस करना है। कितनी अमाउंट थी? 12,500 की अमाउंट है पर्सनल अलाउंस की। अब मुझे एक बात बताओ, पर्सनल अलाउंस सारा का सारा लेस हो सकता है? सेविंग्स को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक ही पर्सनल अलाउंस मिलता है और आपने सबसे पहले उसको नॉन सेविंग्स में से लेस करना है। अगर वो कुछ बचता है तो फिर उसके बाद आपने सेविंग्स को देना है और फिर डिविडेंड्स को देना है। क्लियर है? ये आपने ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले आपने नॉन सेविंग्स को प्रोवाइड करना है, वो एलोकेट करना है पर्सनल अलाउंस। अगर बचता है, अगर रिमेनिंग रह जाता है, रिमेनिंग इन अ सेंस कैसे रह सकता है कि नेट इनकम आपकी 12,000 हो जाती, तो आप यहाँ से 12,000 ही लेस कर सकते थे, बाकी का जो 500 था आपने क्या कर देना था, सेविंग्स इनकम को आगे ट्रांसफर कर देना था। यहाँ पे कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? टोटल अगेन पर्सनल अलाउंस देखें कितना आ रहा है आपके पास। एक सेकेंड। अच्छा, कोई पर्सनल अलाउंस नहीं है। यहाँ पे भी अगेन क्या आ जाएगा टोटल, जो कि 12,500 है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एक अमाउंट आएगी उसको क्या कहते हैं हम? टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? इसमें से हम पर्सनल अलाउंस लेस कर देंगे नेट इनकम में से। नेट इनकम में से जब हम पर्सनल अलाउंस को लेस करेंगे तो 15,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। 10,000 में से जीरो लेस होगा क्योंकि कोई पर्सनल अलाउंस हमें मिला नहीं है, तो क्या होगी? यही अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। और जब हम इसमें करेंगे टोटल में से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी? 25,000। 25,000 कैसे आया? ब्रेकअप देखें। 15,000, इस 25,000 में से 15,000 नॉन सेविंग्स का है और 10,000 जो है वो हमारे पास सेविंग्स इनकम का है। क्लियर है? यहाँ तक हम कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हमने देख लिया कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालना है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है। ये देखें, एक मिनट, ये देखो, ये आपसे टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप टैक्स रेट्स अप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पे टैक्स रेट्स लिखोगे। ठीक है, टैक्स रेट्स में सबसे पहले आप देखो, टैक्स रेट्स मैंने ये जो ऊपर गया आपको बताया था, आपने ये देखो टैक्स रेट्स में सबसे पहले हमने क्या कहा था कि एक स्टार्टिंग रेट बैंड लगता है, लेकिन स्टार्टिंग रेट बैंड हमने क्या कहा था सिर्फ सेविंग्स में मिलता है, और वो कितने पे मिलता है? पहले 5,000 रुपये पे। तो मुझे एक बात ये बताओ कि कितनी इनकम आ रही है आपके पास? तो 25,000 इनकम आ रही है। उस 25,000 में से 5,000 जो पहले हो ही नहीं सकते सेविंग्स के, क्योंकि पहले 5,000 तो नॉन सेविंग्स से यूटिलाइज कर लिए। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, यहाँ पे हमने एक बात की थी, अगर ये 15,000 ना होता तो हमने 10,000 में से जो था पहले 5,000 को जीरो पे लेके जाना था, और उसके बाद 1,000 जो कि नील रेट बैंड था उसको जीरो पे लेके जाना था, और उसके बाद हमने बेसिक रेट बैंड अप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है? आप देखो, पहले 5,000 है या फिर वो 37,500 है। नॉन सेविंग के लिए रेट एक ही रहना है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रेट बैंड लगाना है। हमने स्टार्टिंग रेट बैंड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने क्या कहा था, वो सिर्फ पहले 5,000 रुपये पे मिलता है अगर वो पहले 5,000 सेविंग्स के हों। लेकिन यहाँ पे तो जो 25,000 है उसमें से 15,000 पहले तो हैं वो नॉन सेविंग्स के हैं। क्लियर है? तो इस वजह से हमें कोई स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिक रेट बैंड की लिमिट क्या है? देखो, बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,500 है।
हमारी सारी की सारी टैक्स लिमिट क्या है, वो जो एक टैक्सेबल इनकम है वो तो है 25,000। तो इसका क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है ये क्या है, ये बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पर्सनल अलाउंस हम किसको देते हैं, नॉन सेविंग को देते हैं। इस वजह से जो सबसे पहले रेट अप्लाई करने हैं वो भी नॉन सेविंग को ही करने हैं हमने। सबसे पहले जो रेट्स अप्लाई होंगे वो नॉन सेविंग्स को होंगे, उसके बाद सेविंग्स को होंगे। तो इसी वजह से हमने स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं लिया, क्योंकि पहले 5,000 तो ऑलरेडी जो है वो नॉन सेविंग्स यूटिलाइज कर रहा है। तो नॉन सेविंग्स में क्या आ जाएगा, बेसिक रेट बैंड कितना, 15,000 का कितने परसेंट लेंगे हम, 20%। क्लियर है बात कि 15,000 देखो नॉन सेविंग्स था, 15,000 हमने यहाँ पे ले लिया। 20% क्या था, देखो 20% बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये 37,500 के अंडर आती है जो 15,000 की अमाउंट है, इस वजह से हमने 20% का रेट लगा दिया। क्लियर है। अच्छा, और हमने कोई नील रेट बैंड लिया नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये नॉन सेविंग को अभी हम सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसका क्या हमने फॉर्मूला लगा देंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20, हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 3,000 की आएगी। अच्छा, नॉन सेविंग देखो 15,000 का सारा हम टैक्स कर चुके हैं। टिक करो, आगे चलो। आगे क्या आएगा अब हमारे पास, अब देखो हमारे पास किस चीज़ को हमने डील करना है, सेविंग्स इनकम को। तो सेविंग इनकम हेडिंग डाली। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये भी बेसिक में जाएगा, हायर में जाएगा, एडिशनल में जाएगा। देखो 25,000 की हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है, जबकि एक 37,500 है जो बेसिक रेट बैंड टैक्स की लिमिट है। तो ये उसके अंडर ही आ रही है, 10,000 भी उसके अंडर ही आ रही है। और कितनी आ रही है, सारी की सारी उसके अंदर आ रही है। यानी कि लिमिट जो थी 37,500 की थी, और हमारे पास जो इनकम आ रही है वो 25 की आ रही है। तो उसका यही मतलब है कि जितनी इसके अंदर इनकम है, चाहे वो नॉन सेविंग है चाहे वो सेविंग है, तो वो हमारी क्या होगी, सारी की सारी बेसिक रेट बैंड के अंदर डील होगी। अच्छा, सेविंग रेट बैंड में हमने कि दो चीज़ें पढ़ी थी, रिकॉल करो जल्दी से। क्या था, एक क्या था, स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं मिलेगा इसे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले 5,000 नॉन सेविंग ने यूटिलाइज कर लिए। दूसरा रिलीफ, दूसरे रिलीफ के ऊपर जल्दी से आ जाओ। हमने क्या बात की थी, नील रेट बैंड। नील रेट बैंड मिलेगा इसे, कितने का नील रेट बैंड मिलेगा इसे, 1,000 का मिलेगा, 500 का मिलेगा। ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या देखा था कि अगर एक इंडिविजुअल बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर है तो 1,000, हायर रेट टैक्स पेयर है तो 500। अच्छा, अब ये बेसिक रेट बैंड है क्यों, क्योंकि इसकी जो इनकम है वो 25,000 है, जो कि 37,500 से लेस है। ठीक है, तो इसको 1,000 तक की जो इसकी इनकम होगी वो कितने पे जाएगी, 0% पे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, रिमेनिंग कितने रह गए, सेविंग्स इनकम में रिमेनिंग कितनी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगाना है, 10,000 थी, 10,000 में से 1,000 हम टैक्स कर चुके हैं, शक 0% पे किया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 1,000 को हमने निकाल दिया उसमें से। तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट रह जाएगी, 9,000। 9,000 कितने से मल्टीप्लाई करवाना है, 20% से। क्यों 20% है, ये देखो हमने क्या कहा, बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर सेविंग्स के अंडर आओ, और ये देखो कि क्या आ रही है हमारे पास, हमने बात की 20% का रेट है सेविंग्स का बेसिक रेट बैंड के अंडर। ठीक है, तो रेट अप्लाई किया हमने, क्या करेंगे, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20। अच्छा, 1,800 आ गई। हमने अब यहाँ पे क्या कर लेना है, टैक्स लाइबिलिटी को लिख लेना है। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, हम नॉन सेविंग्स और सेविंग्स दोनों को ऐड कर लेना है। जो जो हमारे पास आ रही है लाइबिलिटी, उस सारों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख लेनी है। इज इक्वल डाला, सम तो ये आपकी 4,800 की जो अमाउंट है ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, जिसमें से 1,800 जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सेविंग्स इनकम की है, और जो 3,000 की जो आई है अमाउंट वो है हमारी नॉन सेविंग्स की। तो ये देखा है किस तरीके से, इस तरीके से आपने ना अपने रेट्स अप्लाई करने, इस तरीके से अपने अपने जो है हर कैटेगरी को, यानी कि नॉन सेविंग्स को, सेविंग्स को और डिविडेंड को हमने डील करना है। तो क्लियर है किस तरीके से हमने रेट्स अप्लाई करने हैं। अब जल्दी से एक डिविडेंड्स की देख लेते हैं, डिविडेंड्स की एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 6 जो है डेजी वाली, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ।
और ये आपको सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 6 हम सॉल्व करने लगे हैं डेजी वाली। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं और डाटा देख लेते हैं हमारे में क्या प्रोवाइडेड है। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है कि हमें इनकम्स कितनी प्रोवाइडेड हैं। डेजी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 19,500, 19,500 को उसको सैलरी मिल रही है। ठीक है, 19,500 की उसको सैलरी मिल रही है और पे एज यू अर्न जो डिडक्ट हुआ है वो है 1,400 का। तो आप ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट देखे बगैर ही आपको ये आप जहन में रख लो कि आपसे वो पेएबल पूछने वाला, लाइबिलिटी नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, पे आपको जहाँ गिवन हो जाए, क्वेश्चन में कोई भी चीज़ जब दी जाती है ना तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अब ये पे एज यू अर्न हमें प्रोवाइड किया हुआ है तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग गया कि पे एज यू अर्न को हम लेस करके एक टैक्स पेएबल निकालते हैं। अच्छा खैर आगे देखें, हमें एक बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 10,000 का, और साथ ही साथ हमें एक डिविडेंड इनकम भी रिसीव हुई जा रही है। क्या हो रही है, वो 1,000 की हमें मिली है। अच्छा सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने इनको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करेंगे, नॉन सेविंग्स में, सेविंग्स में, और साथ ही हमने क्या कहा था, डिविडेंड में। पिछले क्वेश्चन में कोई डिविडेंड्स नहीं थी, इस क्वेश्चन में डिविडेंड्स भी हैं। अच्छा उसके बाद टोटल हमने कर लेना था। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कहा था, पीछे हम हेड्स के नाम लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी कहाँ से इनकम आ रही है। सैलरी मिल रही है, सैलरी एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम लिख लोगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम हमें कितनी प्रोवाइड की जा रही है, 19,500 की। तो क्या है, नॉन सेविंग्स के हेड के अंडर 19,500 की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा दूसरी इनकम क्या है हमारे पास, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 10,000 का उसको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आपके में हेड उसमें क्या कहते हैं, परफॉर्मा के अंदर 19,500 लिख रहा हूँ, ना कि 1,400 उसमें कहीं मैंने लेस करके, यानी कि अब बच्चा ये भी गलती कर सकता है कि 19,500 में से वो क्या करे, 1,400 लेस कर दे। नहीं भाई, पे एज यू अर्न का मतलब ही यही होता है कि 1,400 ऑलरेडी डिडक्टेड था, उसने इसमें ऐड करके जो एक अमाउंट बनी है वो क्या है, 19,500, और 19,500 ही हमारी परफॉर्मा में जाएगी। अच्छा अगली क्या है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट किस में जाता है, वो सेविंग्स में जाता है। 10,000 का किधर जाएगा, सेविंग्स में चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या कहा था कि हमारे पास तीसरी टाइप जो थी, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड प्रोवाइडेड था 1,000 का। अच्छा कितना प्रोवाइडेड है, 1,000, सॉरी ये 10,000 हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या नाम दिया, हमने कहा कि क्या हो जाएगा, टोटल कर लेंगे, जिसको हमने नाम दिया हुआ था कि हमारे कॉलम का क्या नाम है, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है, देखो और कोई नॉन सेविंग्स है, एक ही नॉन सेविंग है, क्या है वो, 19,500 की। ठीक है, और कोई सेविंग्स है, नहीं, सेविंग्स एक ही है, कितनी है, 10,000 की। डिविडेंड है कोई और, नहीं, एक ही डिविडेंड प्रोवाइडेड है 1,000 का। अच्छा उसके बाद हमने तीनों को आइडेंटिफाई वो ऐड अप कर लेना। ये क्यों, ये वाला जो कॉलम है ना टोटल का, ये वाला जो कॉलम होगा, ये आपने इसलिए यूज़ करना है कि आपने आगे भी फर्दर जाके हमने देखना है कि 2-3 जगहों पे और यूज़ होगा, लेकिन ये चीज़ हम देखते हैं कि आया हम एडिशनल रेट टैक्स पेयर हैं, बेसिक रेट टैक्स पेयर हैं, या फिर हायर रेट टैक्स पेयर हैं। अच्छा टोटल कर लेंगे, टोटल इन सब का, सॉरी 30,500 की जो एक लिमिट आई है आपके पास, ये आपकी टोटल इनकम आई है। तो मुझे एक बात बताएं, ये अब यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि ये एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है, ठीक है, लेकिन टोटल इनकम को देख के नहीं हमने करना, हमने टैक्सेबल इनकम को देख के करना होता है। अच्छा टोटल इनकम के बाद जो अगली एक चीज़ आती है वो नेट इनकम होती है। क्यों, क्योंकि नेट इनकम को में से दो चीज, टोटल इनकम में से दो चीज़ें लेस करोगे तो नेट इनकम आएगी। वो दो चीज़ें हमें प्रोवाइडेड नहीं है, एक क्वालिफाइंग इंटरेस्ट और दूसरा क्या है कि कोई अगर लॉस आ रहे हैं उसे, तो हमारी जो नेट इनकम होगी वो यही हो जाएगी अमाउंट। सेम एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी हमारी नेट इनकम। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई अमाउंट प्रोवाइडेड नहीं है हमें क्वालिफाइंग इंटरेस्ट या लॉस रिलीफ की। उसके बाद हमने क्या बात की थी, हमारे पास क्या एक चीज़ आती है, पर्सनल अलाउंस, हम उसको पर्सनल अलाउंस कहते हैं। उस पर्सनल अलाउंस की क्या लिमिट है, 12,500। और मैंने क्या कहा था, पर्सनल अलाउंस सबसे पहले कहाँ से लेस होगा, नॉन सेविंग में से, सेविंग्स में से या डिविडेंड्स में से, वो नॉन सेविंग्स में से सबसे पहले लेस होगा।
तो क्या कर देना है हमने 12,500 सबसे पहले। कोई बचता है? मुझे एक बात बताओ, 19,500 की नॉन सेविंग्स थी, उसमें से 12,500 निकाल दिया, तो क्या 12,500 सारा यूटिलाइज हो रहा है? कोई रिमेनिंग बच भी रहा है? सारा यूटिलाइज हो रहा है। तो क्या होगा, सेविंग्स में कुछ जाएगा नहीं, इसका कोई सा डिविडेंड्स में जाएगा नहीं। तो आप क्या कर लोगे, टोटल में से भी 12,500 निकाल लोगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या एक चीज़ आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम। और इस चीज़ के ऊपर हमने क्या करना होता है, अपना टैक्स रेट्स अप्लाई करने होते हैं। अच्छा, 19,500 में हम क्या करेंगे, 12,500 लेस किया तो 7,000। सेविंग्स इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास, कोई लेस हो रहा है नहीं हो रहा, 10,000। और डिविडेंड हमारे पास 1,000। तो अब टोटल देख रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 18,000। 18,000 में से स्प्लिट किया गया तो वो क्या था, 7,000 नॉन सेविंग से रिलेट करता था, 10,000 क्या करता था, सेविंग से करता था, और डिविडेंड्स से 1,000, यानी कि 1,000 हमारा डिविडेंड्स को में से था। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई, इसको बोल्ड कर लो। टैक्सेबल इनकम के ऊपर अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, क्या करना होता है, हमने टैक्स रेट्स अप्लाई करने होते हैं। टैक्स रेट्स अप्लाई करने, और टैक्स रेट सबसे पहले किसके ऊपर लगेगा, सेविंग्स के ऊपर, नॉन सेविंग्स में से या फिर डिविडेंड में से। सबसे पहले जो एक चीज़ लगनी है वो नॉन सेविंग के ऊपर हमारे टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। तो नॉन सेविंग में अब सबसे पहले देखो, मुझे एक बात बताओ कि नॉन सेविंग के रेट्स जो थे वो ये थे, ये बेसिक रेट बैंड है। क्यों बेसिक रेट बैंड है, देखो 18,000 है क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम टोटल में देखनी है आपने। ये जो टोटल का कॉलम किया है ना, ये इस चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आया ये कौन सा रेट टैक्स पेयर है। ठीक है, ये देखो 18,000 है, यानी कि 37,500 से कम है, तो क्या है, ये एक बेसिक रेट टैक्स पेयर है। तो क्या होगा, नॉन सेविंग सबसे पहले करना है, तो नॉन सेविंग की हेडिंग डालो, कितना है बेसिक रेट बैंड, सारा का सारा 7,000 जो है वो किस पे जाएगा, वो 20% पे जाएगा। क्लियर है, तो बाद में आप इसको रेट अप्लाई करते हैं। अच्छा, नॉन सेविंग हो गया, टिक करो, आगे चलो, सेविंग्स के ऊपर आओ। सेविंग्स इनकम के ऊपर हमने सबसे पहले क्या कहा, स्टार्टिंग रेट बैंड देखो। स्टार्टिंग रेट बैंड में हमने क्या कहा था कि 5,000 पहले देखने हैं, कि पहले 5,000 कोई हैं जो कि सेविंग्स के फॉल कर रहे हैं, अंडर फॉल कर रहे हैं, नहीं, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो 18,000 में से जो पहले 7,000 थे वो सेविंग्स, नॉन सेविंग्स यूटिलाइज कर चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 4,000 होता, नॉन सेविंग की जो अमाउंट होती 4,000 होती, तो हम 1,000 को जीरो पे लेके जा सकते थे, क्योंकि 5,000 में से 4,000 नॉन सेविंग यूटिलाइज कर चुकी है। क्लियर है, तो कोई स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं मिला हमें यहाँ पे भी। तो लेकिन अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखनी है, ये 10,000 है मुझे, और दूसरी चीज़ हमने कही थी कि सेविंग्स को देखते हुए हमने जहन में रखना है नील रेट बैंड्स को। तो मुझे एक बात बताओ, ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, तो बेसिक रेट टैक्स पेयर को कितनी अमाउंट मिलती है जीरो पे जाने के लिए, 1,000 तक की जो अमाउंट होती है वो किस पे जाती है, वो जीरो पे जाती है। तो कोई टैक्स नहीं पे करना, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिमेनिंग कितनी बचती है, 10,000 की अमाउंट थी, 10,000 में से क्या करना है, 9,000 आपका जो रिमेनिंग है वो कितने पे जाएगा, वो 20% पे जाएगा। अगेन ये रेट्स को सीधा सीधा हम रेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो सेविंग्स बेसिक रेट टैक्स पेयर 20%। ठीक है, अच्छा ये देखो 9,000 और 1,000 सेविंग्स डन हो गई, 10,000 कंप्लीट हो गई, 7,000 ये थी जो कि नॉन सेविंग कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ आगे डिविडेंड्स के ऊपर। डिविडेंड्स के ऊपर अब मुझे बताओ, डिविडेंड्स के ऊपर क्या रेट लगेगा, डिविडेंड्स के ऊपर क्या हम क्या रेट लगाएंगे, हम 7.50 लगाएंगे, या हम 32.5 लगाएंगे, 38.1 लगाएंगे। अब ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, लगना तो 7.50 चाहिए, लेकिन हम कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, हम 0% लगाएंगे। क्यों 0% लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि डिविडेंड नील रेट बैंड हमें प्रोवाइडेड होता है, जिसकी जो डिविडेंड नील रेट बैंड, इसकी जो लिमिट है वो 2,000 है, यानी कि 2,000 तक के अगर आपके डिविडेंड्स हैं तो वो रिगार्डलेस के वो एक बेसिक है, एडिशनल है या हायर है, उसके ऊपर जो होगा वो 0% होगा। अब इसके तो डिविडेंड्स हैं ही 1,000, तो क्या होगा, ये 1,000 जीरो पे जाएगा, ज़ीरो रेट के ऊपर टैक्स इसके ऊपर आपने पे करना है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 7,000 को क्या किया, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20, हमारे 1,400 आ गई। उसके बाद 9,000 को मल्टीप्लाई करवाया 0.20,
1800 आ गया, इसका भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगी आपके पास, इनकम टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को करने के लिए क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। सम का फॉर्मूला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को जो जो आपने अप्लाई किया है टैक्स रेट्स, इन सारों को ऐड अप कर लेंगे। तो हमारे पास एक जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आई है, इसको बोल्ड कर लेंगे, 3200 की हमारे पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी आई है। लेकिन वो क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछ रहा है, इनकम टैक्स पेएबल। तो इसमें से हमने क्या लेस करना है, लेस पे एज यू अर्न। कितनी अमाउंट थी पे एज यू अर्न की, 1400 की, प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, ठीक है, 1400 की माइनस 1400, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब पे एज यू अर्न को हम लेस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम टैक्स पेएबल। यानी ये अमाउंट है जो आपने HMRC वालों को पे करनी है। कितनी करेंगे, 3200 में से हम 1400 को लेस कर देंगे, 1800। ये वो अमाउंट है जो आपने HMRC वालों को पे करनी है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आई हों कि क्यों कैसे रेट्स अप्लाई करने हैं हमने, हमारी क्यों कैटेगराइजेशन की हुई थी नॉन सेविंग, सेविंग्स, डिविडेंड के ऊपर। उसके बाद स्टार्टिंग रेट बैंड क्या था, निल रेट बैंड क्या है सेविंग्स के अंदर जो हमें मिलते हैं, और कैसे हम उसको एक्सेल के ऊपर यानी कि रेट्स और उन सारी चीज़ों का फॉर्मेट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह कल आगे मज़ीद देखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे, मैंने जो आपको कल ईमेल एड्रेस दिया था ali.kiani@hotmail.com वाला, उसके अंदर आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। बाकी जो ये वाली जो एक्सेल की शीट है और जो आपको नोट्स हैं, क्लास नोट्स, वो आपको CP की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।